हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वे ऑफ स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 12th क्लास के चैप्टर लेसन एंड फंक्शन के सेकंड टॉपिक समुच्चय का कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो चलिए हम जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। दोस्तों, इसमें दो समुच्चय होते हैं, ए और बी। ए और बी टू सेट होते हैं, जिसके द्वारा क्या बनता है, ऑर्डर पेयर बनते हैं जितने संभव हो सकते हैं। मान लो ए और बी दो प्रोडक्ट ऑफ सेट हैं, तो उनके सेट को कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो दोस्तों, ए का अवयव है स्मॉल ए, कैपिटल बी का अवयव है स्मॉल बी। इस तरह से दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, अगर ए बराबर ए के इक्वल समुच्चय ए के दो एलिमेंट दे रखे हैं 1 और 2, समुच्चय बी के 3 एलिमेंट दे रखे हैं 3, 4, 5, तो हम इसका प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी में फाइंड करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं हम 1 और 2, और इसका बी के एलिमेंट हम लिख सकते हैं, सेट बी के एलिमेंट बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो 1 का 3 के साथ करेंगे। तो इसमें प्रोडक्ट दोस्तों इस तरह से लिखते हैं 1, 3। 1 का जब 4 के साथ में प्रोडक्ट करेंगे तो 1, 5 ऑर्डर पेयर आएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि ए इंटू बी के प्रोडक्ट से या कंबाइनेशन से हमारा ऑर्डर पेयर बनता है, और ऑर्डर पेयर ये होता है जैसे कि 1 के साथ 5 का प्रोडक्ट होगा तो 1 इंटू 1, 5 आएगा। इसी तरह से दोस्तों समुच्चय ए का एलिमेंट 2 समुच्चय बी के तीनों एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट या ऑर्डर पेयर बनाएगा। 2 3 के साथ बनाएगा 2, 3 हो जाएगा, एंड 2 4 के साथ बनाएगा तो 2, 4 हो जाएगा। और जब 2 5 के साथ प्रोडक्ट बनाता है ऑर्डर पेयर तो 2, 5 हो जाता है। तो टोटल इसके ऑर्डर पेयर निकल के आते हैं दोस्तों 2 इंटू 3 6 ऑर्डर पेयर निकल के आते हैं, जैसे कि 1 इंटू 3 है, यहाँ पे 1 इंटू 4 है, 1 इंटू 5 है, 2 इंटू 2, 3 है, और 2, 4 है, 2, 5 है। इसी तरह से दोस्तों हमने अभी तक देखा ए इंटू बी का प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं बी इंटू ए का प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों सेम वे सिमिलर होगा जैसे कि ऊपर हुआ था। फर्स्ट वाला एलिमेंट हम इस तरह से रख लेते हैं, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम बाय द ब्रांच, इस ब्रांच के द्वारा इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट के पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा बी का 3 है, तो इसके 2 पार्ट, ए के 2 एलिमेंट आ गए 1 और 2। जब ए बी का एलिमेंट समुच्चय ए के एलिमेंट से प्रोडक्ट करेगा तो 3 इंटू ए प्रोडक्ट यानी ऑर्डर पेयर देगा, और ये 2 से करेगा तो 2, 3 इंटू 2 ऑर्डर पेयर देगा। जब दोस्तों ये 4 दूसरा एलिमेंट समुच्चय बी का दूसरा एलिमेंट 4 है, दूसरा एलिमेंट 4 हमारा 1 से प्रोडक्ट करेगा तो 4 इंटू 1 ऑर्डर पेयर देगा। जब 2 से प्रोडक्ट करेगा तो 4 इंटू 2 ऑर्डर पेयर देगा। सिमिलरली दोस्तों जब 5 हमारा इन दोनों से प्रोडक्ट करेगा तो 5 इंटू 1 और 5 इंटू 2 ऑर्डर पेयर देगा। तो दोस्तों इसके भी हमारे कितने ऑर्डर पेयर होंगे,
6 ही ऑर्डर पेयर होंगे, क्योंकि 3 × 2 होता है, तो यहाँ पे 6 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। पहला यह है, दूसरा 3, 2 है, तीसरा 4, 1 है, चौथा 4, 2 है, पांचवा 4, 5 है, छठवा 5, 2 है। दोस्तों आगे हम जानते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा था। अभी तक हमने देखा था कि समुच्चयों को कार्टेशियन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में समुच्चयों को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे भी 2 सेट हैं। नंबर 1 ए है, उसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। हमारा सेकंड समुच्चय है, सेकंड सेट है बी, इसके 2 एलिमेंट हैं ए एंड बी। अब हम जानते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कि सेम पीछे हमने कार्टेशियन में देखा था, सिमिलरली इस पे भी एक एग्जांपल लिया गया है, सेम वैसे ही होता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको बाई और एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा बाई अक्ष वर्टिकल होता है, वर्टिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज होता है, वाई हमारा ऊर्ध्वाधर होता है। तो हमारा यहाँ पर ए सेट के 3 अवयव हैं, यानी 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3। इसी तरह से बी के हमारे 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे गाइस, तो हम ए के साथ 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ए आएगा, 2 का प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ तो 2, आएगा, 3 का करेंगे तो 3, आएगा। इसी तरह से गाइज बी के साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1, बी आएगा, 2 फिर 2 के साथ करेंगे तो 2, बी आएगा, 3 का बी के साथ करेंगे तो 3, बी आएगा। तो गाइज यह हमारा ए क्रॉस ए प्रोडक्ट बी सेट के फॉर्म में था। अब हमारा इससे अपोजिट होगा, यानी कि बी इंटू ए में होगा, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा एक्स एक्सिस है वो बी आ जाएगा। तो इससे गाइज हमें पता लगता है जो हमारा पहला सेट होता है वो ऑलवेज कहाँ रहता है, एक्स एक्सिस पे रहता है। हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट सेट होता है, समुच्चय होता है, वो ऑलवेज एक्स एक्सिस पे रहता है। यानी तो वो क्या होता है, हमारा प्रथम फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है और वो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे हम ए बी को समुच्चय के तौर पे दिखा रहे हैं। तो हमारा ए वाला जो है एक्स एक्सिस पे रहेगा, बी वाला वाई एक्सिस पे रहेगा। तो गाइस इस पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ अब इससे प्रोडक्ट करेंगे, ए के साथ बी का होगा, 1 का होगा, ए के साथ 1 का होगा तो ए इंटू 1 प्रोडक्ट देगा, एक बी के साथ 1 का होगा तो ये हमारा ऑर्डर पेयर देगा, बी क्रॉस ए देगा। इसी तरह से 2 के साथ करेंगे, सिमिलरली 2 ए इंटू 2 देगा और बी इंटू 2 देगा। इसी सिमिलरली ए 3 के साथ करेंगे तो 3 बी इंटू 3 देगा, ए इंटू 3 देगा। तो गाइज हम जान गए हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वही है गाइड, डिफरेंट कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ हम कार्टेशियन फॉर्म में करते हैं और यहाँ पे गाइड सिर्फ ज्योमेट्रिकल एक्स और वाई के एक्सिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइड आगे इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। सिमिलरली सेम वैसे ही होगा जैसे हमारा कार्टेशियन फॉर्म में हुआ था। फर्स्ट सेट का मल्टीप्लाई यानी ऑर्डर पेयर बनाएगा, फर्स्ट सेट ऑर्डर पेयर बनाएगा बी सेट के ऑर्डर पेयर से। तो हमें ए इंटू ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा। जब ए इंटू बी 3 एलिमेंट इसके 2 एलिमेंट से बनाएंगे तो हमारे 6 एलिमेंट आएंगे, ए इंटू 1, ए इंटू 2, ए इंटू 1, बी 2, सी 1, सी 2। तो हमें पता लगता है कि इससे पता लगता है कि ए जो है हमारा ऑर्डर पेयर बनाएगा 1 से, फिर ए हमारा ऑर्डर पेयर बनाएगा 2 से, इस तरह से बी 1 से बनाएगा और फिर बी 2 से बनाएगा। सिमिलरली सी भी इसी तरह से बनाएगा। इस तरह से हमारे 6 ऑर्डर पेयर निकल के आ जाएंगे इन सेट ऑफ प्रोडक्ट के। तो गाइज हम आगे देखते हैं, हमारा ए इंटू यूनियन बी दे रखा है। ए इंटू यूनियन बी क्या होता है गाइज, हमारे जो ऊपर एग्जाम्पल में जो ऑर्डर पेयर हैं तो उन सबको अगर 3 प्रोडक्ट होता है, 3 प्रोडक्ट ऑफ सेट होते हैं तो उन सबको ऐड कर लेते हैं इसमें। और जो हमारा इंटरसेक्शन दे रखा है जो दोनों में कॉमन आता है वो उसको
कॉमन ले लेते हैं जो कॉमन होता है। तो ये गाइस इस एग्जांपल के तौर पे हम देख भी सकते हैं इसमें 3 प्रोडक्ट यानी 3 प्रोडक्ट ऑफ सेट दे रखे हैं, 3 सेट दे रखे हैं। पहला सेट ए जिसकी वैल्यूज़ हैं यानी एलिमेंट हैं 1 एंड 2, और गाइस दूसरा एलिमेंट है हमारा बी, इसकी वैल्यूज़ हैं 2 एंड 3। तीसरा एलिमेंट है 3 एंड 7। तो गाइस हमें पता है ए इंटू बी हमें निकालना है, ए इंटू सी हमें निकालना है। तो ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, तो ए की पहले एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर ए के 1 की एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू 2 और 1,3 हो जाएगा। इसी तरह से 2 की होगी तो 2 इंटू 2 कॉमा होगा और 2 इंटू 3 कॉमा हो जाएगा। सिमिलरली गाइज ए इंटू सी का हम प्रोडक्ट निकालते हैं, इन सेट के सी का प्रोडक्ट निकालते हैं, सेट ए और सेट सी का प्रोडक्ट निकालते हैं तो एलिमेंट ए का प्रोडक्ट हो जाएगा 3 के साथ, और फिर एक का प्रोडक्ट 7 के साथ हो जाएगा। इसी तरह से 2 का प्रोडक्ट 3 के साथ होगा और फिर 2 का प्रोडक्ट 7 के साथ हो जाएगा। तो गाइज हमें देखने मिलता है कि इसमें सिमिलर हमारे क्या आ रहे हैं, जो सेम होते हैं यानी जो कॉमन होंगे दोनों में टर्म, वही टर्म हम कॉमन ले लेते हैं। और गाइज हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, इसको पूरा लिख लेते हैं। पहले ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो यूनियन की फॉर्म में लिख देंगे। गाइज ये हमारा यूनियन आ गया, यहाँ पे लगा नहीं था, लगा देते हैं, यूनियन आ गया। तो यूनियन का हमारा रिजल्ट गाइज निकल के आएगा, सिर्फ यूनियन का हमारा रिजल्ट निकल के आता है। इसमें देखते हैं सेम कौन से हैं, 2,3 सेम है और 1,3 सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं 1,3 1,3 2,3 2,3 दोनों ये 2 ऑर्डर पेयर सेम है तो ये कॉमन आ जाते हैं गाइस। तो ये 1,3 हमारा आ जाएगा आंसर और 2,3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से हम इंटरसेक्शन और यूनियन निकालते हैं। आगे गाइस देखते हैं कि अगर एक से अधिक समुच्चयों का गुणनफल हो। अब तक हमने क्या देखा था, अब तक देखा था हमने 2 प्रोडक्ट का गुणनफल देखा था, ए और 2 बी होता था। अगर एक से अधिक समुच्चयों का गुणनफल होता है तो गाइस उसमें क्या होता है या क्या करना पड़ता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो गाइस हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यदि A1 A2 और डॉट AN तक हमारे सेट हों, इतने सेट हों, समुच्चय हों, तब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को एन एलिमेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, उनके टपल्स आ जाएंगे A1 A2 A3 डॉट AN आ जाएंगे, जिसका मतलब है कि A1 A2 A3 का प्रोडक्ट होगा गाइज, तो डॉट N तक प्रोडक्ट आएगा, उसके एलिमेंट आएगा A1 आएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है गाइज, जो A1 प्रोडक्ट है, जो A1 एलिमेंट है वो कैपिटल A1 का एलिमेंट है, कैपिटल A1 हमारा सेट है। इसी तरह से A2 एलिमेंट है सेट A2 का, इसी तरह से हमारा AN एलिमेंट है हमारा कैपिटल AN सेट का। तो गाइज इससे हमारी थ्योरम भी प्रूफ होगी जो प्रीवियस हमने सेट पढ़ा है। तो थ्योरम में क्या है गाइज, अगर 3 सेट हों हमारे, मोर देन 2 सेट की बात हो रही है, और वही हमने पीछे गाइज ये पढ़ा है एक से अधिक समुच्चय हों तो गाइज यहाँ पे ये देखना ये है कि अगर 3 एलिमेंट हैं और A क्रॉस B यूनियन C, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस B। वैसे तो गाइज ये लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ, जो हमें 6 या 5 क्लास में पढ़ाया जाता है। इससे प्रूफ हो गया कि ये इसको इक्वल आता है, लेकिन कैसे, अब इसको हमें प्रूफ करना होगा। मान लो कोई X और Y क्या हमारे एलिमेंट हैं या ऑर्डर पेयर हैं किसके, हमारे सेट A क्रॉस B यूनियन C के। तो यहाँ से पता लगता है कि अगर A क्रॉस B यूनियन C का हमारा ये X Y क्या है, प्रोडक्ट है या एलिमेंट है, तो X एलिमेंट किसका होगा, सेट A का। इसी तरह से Y एलिमेंट होगा सेट B का, और Y एलिमेंट C का भी सेट होगा। इसी तरह से X एलिमेंट A का हुआ
तो और बाई एलिमेंट सेट बी का हो जाएगा। या ये कह सकते हैं कि एक्स एलिमेंट ए का है तो बाई एलिमेंट सी का भी होगा। और इसी तरह से दोनों को कंबाइन कर लेंगे, जैसे ऊपर हमने कंसिडर किया था। तो एक्स बाई जो है सेट, जब एक्स ए का है, मान लो एक्स ए का सेट एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट ए का है तो बाई एलिमेंट बी का है। अब दोनों का ऑर्डर पेयर मिलाएंगे तो प्रोडक्ट में आएगा, जैसे कि गाइज हमने देखा है ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वीडियो में अपनी। तो गाइज यहाँ से हम जो है एक्स और बाई का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए और बी। एक्स बाई एलिमेंट का एलिमेंट जो हमारा ऑर्डर पेयर है इसके सेट हैं, एक प्रोडक्ट बी। सिमिलरली जब ए प्रोडक्ट बी है तो इसी तरह से ए प्रोडक्ट सी भी हमारा सेट होगा, किसका, एक्स बाई ऑर्डर पेयर का। जब एक्स बाई ऑर्डर पेयर दोनों का सेम है तो गाइज हमने कॉमन लेने बताया था आपको, यूनियन में किस तरह से कॉमन लेते हैं। अगर डबल नंबर होता तो उसको सिंगल टाइम ही लिखते हैं, तो इस तरह से एक्स बाई सिंगल लिख देंगे और ये दोनों का यूनियन आ जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का, ए प्रोडक्ट सी का, ये हमारा ऑर्डर पेयर आ जाएगा। सो गाइस इससे हमें प्रूफ हो जाएगा कि ए क्रॉस या ए प्रोडक्ट बी यूनियन ए प्रोडक्ट सी इक्वल टू होता है ए प्रोडक्ट यूनियन ए प्रोडक्ट ब्रैकेट बी यूनियन सी के। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर प्रेस करें। थैंक यू सो मच गाइस।